देखते हैं सार ऑफ सेफेलोस्पोरिन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सार में आपको सबसे पहले इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेना है, बीटा लैक्टम रिंग बनाना है और डायहाइड्रोथायजीन रिंग को बनाना है। इसके बाद क्या कह रहा है ये, बीटा लैक्टम रिंग इज इसेंशियल फॉर रिएक्टिविटी एंड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो हम सबको ही पता है सेफेलोस्पोरिन हो गया, पेनिसिलिन हो गए, ये सारे क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। तो बीटा लैक्टम रिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने ही वाली है। इसके बाद डायहाइड्रोथायजीन रिंग मेक इट मोर स्टेबल टूवर्ड्स एसिड एंड पेनिसिलिनेज। ये वाली जो रिंग है, बी वाली जो रिंग है डायहाइड्रोथायजीन, ये इसको एसिड स्टेबल बनाती है और पेनिसिलिनेज के अगेंस्ट मोर स्टेबल बना रही है। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट अगर देखते हैं हम, तो थर्ड पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एट सल्फोन टू सल्फोन और सल्फोक्साइड डिस्ट्रॉय द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। क्या कहा गया है, एट पोजीशन, ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर में ये वाला जो सल्फर एटम है, ये सल्फर एटम का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं सल्फोन में और सल्फोक्साइड में, तो डिस्ट्रॉय हो रही है हमारी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी सल्फर इज इसेंशियल। देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट पोजीशन 4, एट पोजीशन 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रहा हमारा फर्स्ट पोजीशन, देन सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड काय के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन मॉडिफिकेशन एट C3 सब्स्टिट्यूशन, हमने बोला ही था कि जो हमारा R1 है, यहाँ पे हम चेंजेस करने वाले हैं और नए नए एंटीबायोटिक को फॉर्म करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस करना है। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक डिपेंड्स ऑन C3 सब्स्टिट्यूशन। जो भी हमारी फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी है या फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी है, दोनों ही C3 सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है। मॉडिफिकेशन एट C3 पोजीशन हैज़ बीन मेड टू रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। हम अगर C3 पोजीशन पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उससे हमारा जो डिग्रेडेशन हो रहा है सेफेलोस्पोरिन का, वो कम हो जाने वाला है। ओरली एक्टिव कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एसिडॉक्सी ग्रुप विद मिथिल और क्लोराइड। जो भी हमने ओरली एक्टिव कंपाउंड्स देखे थे, उसमें एसिडॉक्सी ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया था मिथिल ग्रुप से या तो क्लोराइड ग्रुप से। बाद में benzoyl esters have gram positive activity and it has lower activity against gram negative bacteria। benzoyl esters अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएगा, वही ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट कम एक्टिविटी दिखाएगा अगर बेंजोइल ईस्टर हम यूज़ कर रहे हैं एट C3 पोजीशन पे। इसके बाद जो डबल बॉन्ड बिटवीन पोजीशन 3 एंड 4 इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, जो 3 और 4th पोजीशन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। चेंजेस इन डबल बॉन्ड लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। वो डबल बॉन्ड अगर हम हटा देते हैं तो एक्टिविटी पूरी तरह लॉस हो जाएगी। इसके बाद 7th पोजीशन पे अगर देखते हैं, 7 एसिल अमाइनो सब्स्टिट्यूशन। 7 एसिल अमाइनो सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा 7th पोजीशन वाला। यहाँ पे R2 पे हम चेंजेस करने वाले हैं। तो क्या क्या चेंजेस है, एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम टू अल्फा एंड अल्फा 1 पोजीशन फॉर बेसिक कंपाउंड। जब भी हमको बेसिक कंपाउंड फॉर्म करना है तो हम अल्फा एंड अल्फा 1 पे सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। इफ एडिशन करने वाले हैं अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन का। इफ एसिलेशन इज डन फॉर द अमाइनो ग्रुप, इट विल मेक मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एसिलेशन अगर करवा रहे हैं हम अमाइनो ग्रुप का,
इट विल मेक मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वहीं पे फिनिल रिंग कैन बी रिप्लेस विथ अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग विच इज इंक्रीज द स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये देखिए, अगर हमने ये देखते हैं हम सेफोक्सिटिन का स्ट्रक्चर। सेफोक्सिटिन के स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगाई, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगाने के बाद हमारी एक्टिविटी जो थी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। वही हमने जब ओरल ड्रग अगर लेते थे तो वहाँ पे फिनिल रिंग ले रहे थे। सेफालेक्सिन के स्ट्रक्चर में देखेंगे हम, यहाँ पे हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिनिल का स्ट्रक्चर लिया था। तो ये थोड़े चेंजेस है। आपको स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा इसमें। और ये था आज का वीडियो। थैंक यू।